वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 जो एनुअल एग्ज़ाम है, वार्षिक एग्ज़ाम, इसके होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप इसको मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 4 है, जो 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, और पेजों की संख्या आपको मिलेगी कितना, 2। ठीक है, और 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने से पहले जो इसमें निर्देश दिए गए हैं, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ के समझना होगा कि परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें 1 नंबर में कहा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में है कि परीक्षार्थी को इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। और चौथा नंबर में कहा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, यानी इसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में इसमें से आंसर को हम लोग देखेंगे। इसी वीडियो में इन सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 व्यक्तियों के लिए बिना पकाए कोई व्यंजन तैयार करें। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो इसी के बदले में इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा कि हाथ धोने की प्रक्रिया का चरण दर चरण प्रदर्शन करें। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप नहीं बना पाते हैं तो हमें इसमें और दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है कि रसोई में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपकरणों की एक सूची बनाएं। इसको नहीं बना पाते हैं तो फिर आप इसको बना सकते हैं। आपके स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या शामिल होना चाहिए। तो इन 4 प्रश्नों में से किसी एक को बनाइएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, शिशु टीकाकरण सारणी तैयार करें जन्म से 12 महीने तक, इसके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर इसको नहीं बना पाते हैं तो फिर इसी क्वेश्चन के बदले आप इसको बना सकते हैं कि ORS तैयार करें, या फिर इसको भी नहीं बना पाते हैं तो यहाँ आप इसको बना सकते हैं कि रुमाल के चारों किनारों को 4 अलग अलग बुनियादी टाकों से मोड़ें। ठीक है, या उसको भी नहीं बना पाते हैं तो इसको भी बना सकते हैं कि एप्रन से हल्दी का दाग हटाएं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है कि अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करें, यानी आपका जो प्रैक्टिकल का कॉपी है उसको जमा करने पर 5 अंक मिल जाएंगे। और मौखिक रूप से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे शिक्षकों के द्वारा, उसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 10 अंक के लिए। तो 2 क्वेश्चन बनाने पर 20 अंक आपको एक क्वेश्चन बनाने होंगे, और ये जो 10 अंक है ये प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करने पर, और ये 5 अंक आपको वहाँ शिक्षकों के द्वारा जो मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए दी जाएंगे। तो कुल आपका 30 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, इसमें विकल्प जो 1 है, 10 अंक के लिए ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि 2 व्यक्तियों के लिए बिना पकाए व्यंजन की तैयारी करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे 10 अंक के लिए। सबसे पहले लिखेंगे व्यंजन का नाम, यानी फल चाट। ठीक है, जैसे इसको लिखा गया है वैसे ही आप इसको लिखे होंगे तो आपका नंबर 10 में 10 मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्यंजन का नाम, फल चाट, उसके नीचे लिखेंगे आवश्यक सामग्री, और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे 1 नंबर में सेब, यानी सेब की संख्या कितनी, 1। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे केला, यानी केला की संख्या कितनी, 2। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे पपीता, जिसमें उसका पपीते का मात्रा कितना लेना है, 1 कप लेना है। फिर चौथा पॉइंट में लिखेंगे अंगूर, अंगूर भी 1 कप लेना है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे 5वां में नींबू, नींबू की मात्रा कितनी रखनी है, 1। और छठा में लिखेंगे चाट मसाला, इसमें आपको 1 छोटी चम्मच क्या करनी है, चाट मसाला डालनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 7वां नंबर पॉइंट में लिखेंगे काला नमक, जो स्वाद के अनुसार हो। ठीक है, और 8वां नंबर पॉइंट में डालेंगे चीनी या शहद, यानी 1 चम्मच, वैकल्पिक है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें अब हम लोग विधि में लिखेंगे। देखिए, विधि में लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के, सबसे पहले हाथ अच्छी तरह से धो लें। दूसरा नंबर में लिखे सभी फलों को साफ पानी से धो लें। फिर तीसरा नंबर पॉइंट में लिखें फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। कटे हुए फलों को एक बड़े कटोरे में डालें, इसमें चाट मसाला और काला नमक मिलाएं। फिर उसके बाद में इसमें छठा नंबर में लिखें कि स्वाद के लिए नींबू का रस और थोड़ी चीनी शहद डालें। फिर 7वां में लिखें सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। और 8वां नंबर में है फल चाट को साफ कटोरी में निकालें
और 9वां नंबर पॉइंट में लिखें कि इसे तुरंत परोसें। ठीक है, चलिए फिर आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें लिखेंगे फिर आगे पोषण मूल्य। ठीक है, तो लिखेंगे कि फल चाट में विटामिन, खनिज, फाइबर और ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। और उसके बाद नीचे वाला लाइन में लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि यह एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और बिना पकाया गया व्यंजन है जो 2 व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का जो पहला है यहाँ, ये भी 10 अंक का है, तो उसको लिखने पर 10 अंक मिलेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2, इसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। तो इसमें है कि शिशु टीकाकरण सारणी जन्म से 12 माह तक। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ, एज लिख देंगे जन्म पर, और टीके का नाम यहाँ लिख देंगे BCG दिया जाता है, यानी जन्म के समय क्या दिया जाता है, BCG टीका। फिर OPV 0, और उसके बाद में फिर दिया जाता है हेपेटाइटिस B का डोज। ठीक है, जन्म के समय। फिर 6 सप्ताह के बाद में जो टीका लगता है पेंटावेलेंट 1 लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद में OPV 1 दिया जाता है, फिर IPV 1 दिया जाता है, फिर रोटावायरस 1 दिया जाता है, फिर उसके बाद में PCV 1 दिया जाता है 6 सप्ताह तक। फिर उसके बाद में यहाँ 10 सप्ताह के समय पर बच्चे को दिया जाने वाला जो टीका है वो है पेंटावेलेंट 2, फिर OPV 2 दिया जाता है, फिर रोटावायरस 2 दिया जाता है। फिर 14 सप्ताह के समय बच्चे को दिया जाने वाला जो टीका है वो है पेंटावेलेंट 3, फिर OPV 3, फिर IPV 2, फिर उसके बाद में रोटावायरस 3 दिया जाता है और PCV 2 दिया जाता है। अब 9 से 12 माह के बीच में बच्चे को दिया जाने वाला जो टीका है वो MR है। ठीक है, उसके बाद में GE जहाँ लागू हो वहीं। फिर उसके बाद में विटामिन A का फर्स्ट डोज दिया जाता है। फिर उसके बाद में निष्कर्ष में यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कि टीकाकरण शिशु को गंभीर रोगों से बचाता है और स्वास्थ्य विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार आप 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो 20 अंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।